हेलो बच्चों, मैं एस के प्रजापति आपका स्वागत करता हूं आपका अपना परिवार एडमिशन क्लासेज में। तो आज हम लोग सिद्धार्थ बैच के अंतर्गत अनुवांशिकता वाले चैप्टर का हम लोग इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने पैड क्लास में हम लोगों ने थ्योरी के बारे में एकदम सही तरीके से जानकारी प्राप्त कर लिया था कि अनुवांशिकता होता क्या है, क्या कौन कौन से प्रयोग होते, कौन कौन से पॉइंट आपको पढ़ने थे। इन सभी के बारे में मैंने आपको पैड क्लास में एकदम सही तरीके से बताया। यदि आपको भी सिद्धार्थ बैच में ज्वाइन होना है तो आप भी क्या कर सकते हैं, सिद्धार्थ बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। अगर जो बात की जाए आप कैसे ज्वाइन होंगे, तो डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको क्या मिलेगा, नंबर मिलेगा। डिस्क्रिप्शन कैसे ओपन होता है आप लोग ये भी नहीं जानते, तो मैं बता रहा हूँ, आप लोग देखिए ध्यान से। अगर ये वीडियो चल रहा है तो आप उसको क्या करेंगे, पोर्ट्रेट मोड में चालू करेंगे। उसका क्या करेंगे, जहाँ पर वो लिखा रहेगा उसको क्या करेंगे, टच करेंगे। टच करने के बाद आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, उस नंबर पर कॉल करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं कि सिद्धार्थ में कौन कौन सी चीजें मिलने वाली है, इसकी प्राइस क्या है, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन बाकी यहाँ पर दिया गया है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की अनुवांशिकता एवं भिन्नता का अध्ययन किया जाता है कहलाता है द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी इन व्हिच स्टडी ऑफ द हेरिडिटी एंड वेरिएशन ऑफ ऑर्गेनिज इज कॉल्ड। तो क्या बोलते हैं हम लोग उसे, जीव विज्ञान की ऐसी कौन सी शाखा है जिसमें हम लोग अनुवांशिकता और भिन्नता का हम लोग अध्ययन करते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं। क्या हम लोग बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं। इसका जो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ए होगा, वो एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी क्रम विकास भी नहीं होता, इकोलॉजी भी नहीं होता, हिस्टोलॉजी भी नहीं होता, ठीक है। जेनेटिक्स इसका जो होगा एकदम सही हो जाएगा, बिल्कुल एकदम से ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो एकदम सही हो जाएगा। बाकी अगर जो बात की सेकंड नंबर क्वेश्चन की, तो देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे का चयन किया था, मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था। व्हिच प्लांट वाज सिलेक्टेड बाय द मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट। यानी कि मेंडल ने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। आपको पता होगा अगर ये आपने पढ़ा होगा तो। मेंडल ने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट के माध्यम से उन्होंने क्या कराया था, क्रॉस कराया था। जैसे मान लीजिए लंबा पौधा लिया, उसका बौने पौधे लिए, उन्होंने क्या कराया था, क्रॉस कराया था। तो ये जो क्रॉस कराया, लेकिन ठीक है वो तो कराया, लेकिन वो उसके लिए उन्होंने कौन से पौधे का उपयोग किया, कौन से पौधे का उपयोग किया, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताइए इनमें से कौन सा जो विकल्प दिया गया है, उस पौधे का उपयोग किए थे। क्या मटर का उपयोग किए थे, या फिर सेम का, या फिर चने का, या फिर इनमें से सभी। व्हिच प्लांट वाज सिलेक्टेड बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट। तो पीच, बीन्स, या फिर ग्राम, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका क्या सही होगा, इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो एकदम सही हो जाएगा। कौन से किसका प्रयोग किए थे, तो मटर का प्रयोग किए थे। किसका प्रयोग किए थे, मटर का प्रयोग किए थे। हो सकता है मटर आपके विकल्प में ना दिया जाए, तो क्या करेंगे आप लोग, पाइथन सटाइम। इसका क्या होता है, साइंटिफिक नेम होता है, यानी कि वैज्ञानिक नाम होता है पाइथन सटाइम। तो आप लोग इसको भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। हालांकि आपको ज्यादा इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है साइंटिफिक नेम के बारे में, क्योंकि आपको आपको क्लास 9th में बताया गया होगा एकदम से अच्छे तरीके से द्वि नाम पद्धति के बारे में, ठीक है। कैरोल लिनियस ने दिया था, इन सभी के बारे में आप लोगों ने क्लास 9th में एकदम से अच्छे तरीके से पढ़ा है, ठीक है। तो मैं इसके बारे में ज्यादा चर्चा करने वाला नहीं हूँ। बाकी देखिए यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन बताइए इस थर्ड नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। यहाँ पर कहा गया है मेंडल के मटर कुल पौधे, यानी कि पाइथन सटाइम, यहाँ पर देखिए लिखा गया है इसका साइंटिफिक नेम के कुल कितने जोड़ी विकल्पों का लक्षण अध्ययन किया था। यानी कि कहने का सेंस क्या है, इसमें कहा गया है कि मेंडल ने क्या किया था, मटर के कुल कितने पौधे को क्या किया था, अध्ययन किया था। यानी कि पौधे की जोड़ी, जैसे लंबा हो गया, वो गोल हो गया, झुर्रीदार हो गया, इन सभी को मिलाकर कितने प्रकार के लक्षण का उन्होंने अध्ययन किया था, ये कहने का क्वेश्चन का मतलब है। तो आप लोग बताइए 2 3 5 7। तो देखिए हाउ मेनी पेयर्स इन एलिलीज हैव बीन स्टडी बाय द मेंडल इन पी प्लांट। बताइए इसका क्या सही होगा। पैसा टाइम यहाँ पर नहीं रहेगा, ठीक है, यहाँ पर पी के पास में रहेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर कर लीजिएगा। तो देखिए इसमें क्या सही हो जाएगा, 7 जोड़ी। कितने जोड़ी, 7 जोड़ी उन्होंने क्या किया था, अध्ययन किया था। 7 जोड़ी इन विकल्प का क्या किया था, इन्होंने अध्ययन किया था। इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है चौथे नंबर क्वेश्चन में, इसमें कहा गया वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था। हु प्रपोनेंटेड द लॉ ऑफ द इनहेरिटेड, चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट हुक, या फिर जेसी बोस, या फिर ग्रेगर जॉन मेंडल। तो बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। तो वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो एकदम सही जाएगा। देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुवांशिकी के पिता भी बोलते हैं। क्या किसके पिता, अनुवांशिकी के पिता। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, अनुवांशिका यानी यानी कि इसमें जेनेटिक्स देखिए, अनुवांशिकी और अनुवांशिकता दोनों अलग अलग बातें हैं। इनमें देखिए अनुवांशिकता का अगर जो पूछा जाएगा पिता कौन होते हैं या फिर जनक कौन होते हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे, ग्रेगर जॉन मेंडल को बताएंगे। किसको बताएंगे, ग्रेगर जॉन मेंडल को बताएंगे, ठीक है। ग्रेगर जॉन मेंडल, कहीं कहीं पर मेंडल भी लिखा रहता है, तो आप लोग इसके लिए बेफिक्र रहेंगे, मेंडल इनका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो बाकी देखेंगे क्या नंबर क्वेश्चन, पांचवा नंबर क्वेश्चन, चौथा हो गया, पांचवा नंबर क्वेश्चन।
इसमें देखिए कहा क्या गया 5वां नंबर क्वेश्चन, बच्चे का लिंग निर्धारण किस गुणसूत्र पर निर्भर करता है? पिता के X गुणसूत्र पर या फिर माता के Y गुणसूत्र पर या पिता के Y गुणसूत्र पर या इनमें से कोई नहीं। Which chromosome determines in the sex of the child? तो बताइए, देखिए पिता का क्या होता है, X गुणसूत्र होता है या फिर माता का Y या फिर पिता का Y गुणसूत्र होता है, तो बताइए इसका क्या सही होगा। तो देखिए जो क्या होता है, मान लीजिए माता में क्या होते हैं, माता में X और X होते हैं, तो ये तो कोई डिटरमाइन कर ही नहीं पाएगा कि क्या होते हैं, कि बच्चा कौन सा है, तो यानी कि माता वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्या इसका सही होगा, या तो ये होगा या तो सी होगा। तो देखिए जो X इसमें पाया जाएगा और इसमें भी पाया जाएगा, यानी कि मान लीजिए पिता से X आया, तो कैसे पता चलेगा कि पिता से X आया या माता से X आया, तो इसके लिए ये भी गलत हो जाएगा। तो सही क्या होगा, इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो एकदम सही हो जाएगा, यानी कि पिता का जो Y गुणसूत्र होता है उस पर निर्भर करता है बच्चे का लिंग। इसका जो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, सी होगा, वो एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी देखिए यहाँ पर 6वां नंबर क्वेश्चन, बताइए इस 6वें नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है, मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, ये पूछा गया है। द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इन द ह्यूमन गैमीट्स इज 22, 23 या फिर 11 या फिर 24। तो देखिए इसमें पूछा क्या गया है, मानव युग्मक, युग्मक में पूछा गया है, ना कि इसमें मानव में पूछा गया। अगर जो मानव में खुद में पूछा जाता तो कितना होता, 23 जोड़ी होती है, यानी कि संख्या में कितने होते, 46 होते हैं, संख्या में कितने होते, 46 होते हैं। लेकिन इसमें पूछा गया मानव युग्मक में, यानी कि युग्मक यानी कि गैमीट्स, गैमीट्स में पूछा गया है, तो गैमीट्स में कितने होते हैं, 23 होते हैं। कितने होते हैं, 23 में 23 होते हैं। ठीक है, इसका जो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, बी होगा, वो एकदम से हो जाएगा। बाकी देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन, बताइए 7वें नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। मनुष्य में लिंग निर्धारण करता ऑटोसोम, लिंग क्रोमोसोम या फिर ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। डिटरमाइंस इन दी सेक्स, डिटरमाइन सेक्स इन वुमेन, ऑटोसोम या फिर सेक्स क्रोमोसोम या फिर बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो देखिए इसमें क्या होगा, लिंग निर्धारण कौन करता है। तो देखिए जो गुणसूत्र होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, गुणसूत्र को हम लोग कितने भागों में, दो भागों में हम लोग डिवाइड करते हैं। गुणसूत्र को हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक क्या होता है लिंग गुणसूत्र, एक क्या होता है ऑटोसोम, एक क्या होता है ऑटोसोम, ऑटोसोम, एक क्या होता है लिंग गुणसूत्र। एक क्या होता है लिंग गुणसूत्र, एक क्या होता है ऑटोसोम। तो देखिए ऑटोसोम की अगर जो संख्या पूछी जाएगी तो आप लोग कितना बताएंगे, ऑटोसोम की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 44 होती है। पूछ लिया जाता है कि ऑटोसोम गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है, 44 होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अगर जो बात करें लिंग गुणसूत्र की संख्या पूछा जाएगा तो कितना होगा, दो, दो पाए जाएंगे। ठीक है, कितने पाए जाएंगे, लिंग गुणसूत्र दो पाए जाएंगे, इसका क्या होगा, दो पाया जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आते रहते हैं। और ऑटोसोम, अगर जो ऑटोसोम गुणसूत्र दोनों साथ में लिख दिया गया है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और 46 से लगाकर आ जाते हैं और कहते हैं मैंने सही लगाया है, लेकिन ये बिल्कुल गलत होता है। ठीक है, एग्जामिनर जानता है कि बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं तो वही क्वेश्चन देता है। ठीक है, तो आप लोगों को कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अगर जो ऑटोसोम का पूछा जाएगा, ऑटोसोम गुणसूत्र की संख्या 44 होता है, अगर जो लिंग गुणसूत्र की संख्या पूछा जाएगा तो आप कितना बताएंगे, दो। अब बात किया ऑटोसोम क्या होते हैं। ऑटोसोम वही गुणसूत्र होते हैं जो क्या, या तो जो, अगर जो बात किया है या तो इसमें मान लीजिए मेल है हुआ और क्या होना होगा, फीमेल होगा, एक मेल होगी एक फीमेल होगा। तो इसमें क्या रहेंगे, दोनों गुणसूत्र क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ऐसे गुणसूत्र जो नर और मादा दोनों में क्या होते हैं, सेम होते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोसोम गुणसूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, ऑटोसोम गुणसूत्र बोलते हैं। और वे गुणसूत्र जो मेल और फीमेल में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, मेल और फीमेल में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, लिंग गुणसूत्र बोलते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है, दो होती है। ठीक है, अगर जो बात किया जैसे मान लीजिए मेल, उसका नहीं फीमेल, मेल फीमेल, यानी कि अगर ये मेल में चर्चा की जाए तो मेल में लिंग गुणसूत्र कौन कौन सा होता है, तो एक्स और वाई होता है, एक्स और वाई होता है। अगर जो फीमेल की चर्चा की जाए तो इसमें क्या होता है, एक्स एंड एक्स होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें पूछा क्या गया था, अब देखिए अब समझ में आएगा आपको। तो देखिए ये लिंग निर्धारण कौन करता है, तो लिंग निर्धारण कौन करता है, जो लिंग गुणसूत्र है वही तो लिंग को निर्धारण करेगा। तो लिंग क्रोमोसोम, इसका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे। यहाँ से मैंने आपको 4-5 क्वेश्चन बताए हैं, तो आपको एकदम सही तरीके से समझ में आ जाने चाहिए। बाकी हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए यहाँ पर दिया गया 8वां नंबर क्वेश्चन, जिसमें कहा क्या गया है, मानो में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है। ऑटोसोम की संख्या पूछी गई है, तो ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है, तो ऑटोसोम की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 44 होती है। कितनी होती है, 44 होती है, मैंने अभी आपको बताया। लेकिन यहाँ पर कितने जोड़ी में दिए गए हैं, विकल्प जो कितने दिए गए, जोड़ी में दिए गए, तो इसका अगर जोड़ी निकाला जाए तो कितना होगा, एक में कितने होते हैं, दो में कितने होते हैं, एक, यानी कि इसके कितने हो जाएंगे, 22। 22 जोड़ी कौन से ऑप्शन में दिया गया है, वही से हो जाएगा, 22 जोड़ी। तो 22 जोड़ी ऑप्शन नंबर किसमें दिया गया, ए में दिया गया, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है,
अगर जो लिंग गुणसूत्र का पूछ लिया जाएगा तो आप लोग कितना बताएंगे, लिंग गुणसूत्र पूछ लिया जाएगा तो आप लोग बताएंगे कितना, 2। बाकी देखिए यहाँ पर 9th नंबर क्वेश्चन बताइए, इस 9th नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन स्त्रियों में पाए जाने वाला लिंग क्रोमोसोम है, यानी कि लिंग गुणसूत्र कौन सा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज दी पेयर ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम इन द फाउंड इन फीमेल, एक्स एक्स या फिर एक्स वाई या फिर वाई वाई या फिर एक्सओ। तो देखिए एक्सओ कहीं आपने सुना है, जी नहीं बिल्कुल नहीं, आप वे खत्म कर चुके होंगे तो आपको पता होगा कि ये एक्स और कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। अगर ये बात की वाई और वाई कभी सुना आपने, नहीं बिल्कुल नहीं, ये दोनों तो बिल्कुल गलत है। अब आपको कंफ्यूजन किस में होना चाहिए था, या तो किस में होना चाहिए, एक्स और एक्स में और एक्स एंड वाई में होना चाहिए। ये दो विकल्प जो दिए गए हैं एकदम से गलत दिए गए हैं, तो बताइए इस वजह से दोनों में से क्या होगा। जो ये एक्स और एक्स होता है ये किसके लिए होता है, ये फीमेल के लिए होता है, यानी कि मादा के लिए होता है। अगर जो बात किया ये किसके लिए होता है तो ये मेल के लिए होता है। तो देखिए इसमें पूछा क्या गया था, स्त्रियों में पूछा गया था, तो स्त्रियों में कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर ए एक्स एंड एक्स होता है, ठीक है। बाकी देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन, इसमें कहा क्या गया, उपार्जित लक्षणों की वंशागत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, यानी कि उपार्जित लक्षणों की वंशागत किसने प्रतिपादित किया था, यही पूछा गया है। तो बताइए इसमें से क्या सही हो जाएगा, लैमार्क ने या फिर मेंडल ने या फिर हेल्डेन ने या फिर यूरे ने। तो किसने उपार्जित लक्षणों की वंशागत बताई थी, सबसे पहले जान देंगे उपार्जित लक्षण होते क्या। तो उपार्जित लक्षण वो लक्षण होते हैं जो एक, मान लीजिए जैसे मैंने आपको वंशागत लक्षण बताया, तो वंशागत लक्षण मैंने बताया कि वो क्या करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने रहते हैं, लेकिन उपार्जित लक्षण ऐसा नहीं करते, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, उपार्जित लक्षण बोलते हैं, ठीक है। ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, उपार्जित लक्षण बोलते हैं, ठीक है। लेकिन उपार्जित लक्षण की बात किया है तो ये एक बात, एक वैज्ञानिक थे उन्होंने कहा था कि जो उपार्जित लक्षण होती है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा देती है। तो ये बात किसने कही थी, क्या लैमार्क ने कह दिया था या फिर मेंडल ने या फिर हैंडल ने या फिर यूरे ने। तो किसने कहा था, तो लैमार्क नामक वैज्ञानिक ने कहा था। इसका जो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें से बाकी इसके लिए मान लीजिए बहुत सारे विवाद भी उठे थे कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जैसे मान लीजिए चूहे का पूंछ काट कर, आप लोग सुने भी होंगे, चूहे का पूंछ काट कर क्या कराया गया, जन्म कराया गया, तो क्या जो कटा हुआ चूहा होगा, जो पूंछ कटा हुआ होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन एक उठाया गया कि क्या होता है, जैसे मान लीजिए जो बच्चियां होती हैं उनको मान लीजिए कान को क्या किया जाता है, छेद कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, छेद कर दिया जाता है, बड़ा होते हैं तो क्या कर दिया जाता है, शादी करा दिया जाता है। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि मतलब जो कान हो वो छेदा हुआ हो, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो ये लेमार्क जो उपार्जित लक्षणों की वंशागत है ये फेल हो जाता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन बताइए, इस 11 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। निम्नांकित में से किसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, चार्ल्स डार्विन को या फिर ग्रेगर जॉन मेंडल को या फिर लेमार्क को या फिर वाइसमान को। हु अमंग दी फ्लोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो किसे हम लोग बोलते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल को। अभी मैं आपको पीछे बता कर आया हूँ, ग्रेगर जॉन मेंडल को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुवांशिकी के पिता कहते हैं, यानी कि अनुवांशिकी के जनक या फिर अनुवांशिकी के पिता, कुछ भी पूछा जाएगा तो आप लोग क्या बताएंगे, ग्रेगर जॉन मेंडल बताएंगे। इसका जो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी देखिए 12 नंबर क्वेश्चन बताइए, इस 12 नंबर क्वेश्चन का क्या सही हो जाएगा, प्रकृति चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है, डार्विनवाद, लेमार्कवाद या फिर मेंडलवाद या सूक्ष्मजीव विकास। द इवोल्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म बाय द नेचुरल सिलेक्शन इज कॉल्ड डार्विनिज्म या फिर लेमार्किज्म या फिर मेंडलिज्म या फिर माइक्रो इवोल्यूशन। तो इसमें से क्या होता है, प्रकृति क्या करती है, चुनाव करती है, प्रकृति क्या करती है, चुनाव करती है। जैसे कि आप लोगों के बुक में दिया गया होगा कि मतलब जैसे मान लीजिए कुछ कीड़े रहते हैं उसका वो अपना सर्वाइव करते हैं, उसका क्या होती है, हाथी आती है, हाथी क्या करती है, कुचल डालती है, हाथी क्या करती है, उसको कुचल डालती है। तो क्या होता है, प्रकृति ने उसको चुना, जिनको चुना तो उसने क्या किया, अपने आप को ढाल लिया उसी अकॉर्डिंग, ठीक है। जो क्या करेगा उसको ढालेगा वही रह पाएगा, अदरवाइज क्या रह जाएंगे, सभी लोग नेस्ट हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कीड़े क्या होते हैं, कीड़े रहते हैं उसका में क्या होता है, एक कीड़ा लाल लाल सभी होते हैं, उसका में कहीं से एक कीड़ा हरा आ गया, सभी लोग रहते थे वहीं पर, हरा होते थे और कावा आता था उसको वो उठा ले जाता था, खा लेता था। लेकिन जो लाल होते थे वो इसका फायदा नहीं उठा पा रहे थे। लेकिन हरे एक कीड़ा कहीं से हरा आ गया, हरा आने के बाद क्या हुआ, वो हरा होता हुआ चला गया, हरे उसमें छिप जाते थे तो उसे दिखाई भी नहीं देते थे। तो ये क्या करती थी, ये प्रकृति चुनाव करती थी। तो ठीक है, ये बात किसने कहा था, क्या डार्विन ने कहा था या फिर लेमार्क ने या फिर मेंडल ने या फिर सूक्ष्म विकास ने। तो ये बात किसने कही थी, डार्विन ने कही थी। क्या किसने कहा था, डार्विन ने कही थी। इसका जो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी देखिए 13 नंबर क्वेश्चन बताइए, इस 13 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, कोशिका में, ऊतक में, केंद्रक में या इनमें से सभी। वेयर आर क्रोमोसोम इन फाउंड सेल टिश्यू न्यूक्लियस या फिर ऑल ऑफ दीज। तो गुणसूत्र जो पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, केंद्रक में पाए जाते हैं। इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो एकदम सही हो जाएगा, ठीक है।
तो आशा है प्यारे विद्यार्थियों आपको ये सेशन एकदम से अच्छे तरीके से समझ में आया। यदि समझ में आया तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पहली बार आ रहे हैं चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी यदि आपको सिद्धार्थ बैच में ज्वाइन होना है तो आप लोग यहाँ पर मैं नंबर लिख दे रहा हूँ, आप लोग क्या करेंगे इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके ज्वाइन हो सकते हैं। नंबर क्या है 6390375015 पर क्या करेंगे आप लोग कॉल या व्हाट्सएप करके आप लोग सिद्धार्थ बैच में एकदम से अच्छे तरीके से ज्वाइन हो सकते हैं। यदि आप भी सिद्धार्थ बैच में अभी ज्वाइन करते हैं तो डेफिनेटली 100% आपसे आप पढ़कर सिलेक्शन ला सकते हैं। कोई कठिन काम नहीं है, बहुत सारे बच्चे इसमें पढ़कर और लाएंगे भी। ठीक है, यदि आपको मतलब ज्वाइन होना है तो आप लोग इस नंबर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं। फिर हम मिलते हैं किसी और नए सेशन में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखेंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम बेहतरीन तरीके से करते रहेंगे। बाय बाय प्यारे बच्चों।